नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मारोटवाला। अभी मैं हूँ यमुना जी के तट पे। अभी हमने निधिवन है उसका भ्रमण किया है और निधिवन घूम के अब हम जा रहे हैं नौका विहार करने। इस नौका विहार में हमको लगभग 3 घाटों के दर्शन हैं वो कराए जाएंगे और लगभग 100 रुपये पर पर्सन आपको बोट की सवारी का चार्ज लगता है। और यदि सिर्फ आप घाट के एक पार से दूसरी पार जा रहे हैं तो 50 रुपये पर पर्सन यहाँ का चार्ज रहता है। अधिकतर थोड़ा बहुत बार्गेनिंग है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बड़ी आसानी से हो जाता है मैनेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है साथियों यहाँ का पहला घाट, केसी घाट। बहुत ही सुंदर घाट। और ये चूँकि शाम का समय है, जब हम नौका विहार कर रहे हैं तो मौसम भी है काफ़ी सुहाना हो चुका है अभी, क्योंकि दिन में है बहुत ज़्यादा गर्मी थी वृंदावन में। तो शाम के समय यदि आप बोटिंग करने आते हैं, खासकर गर्मी के समय में यदि आप आ रहे हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आज की वीडियो में आप देखेंगे मेरी वृंदावन, मथुरा और गोकुल की यात्रा। वृंदावन में 5000 से ज़्यादा मंदिर है साथियों, लेकिन पौराणिक महत्व के 3 स्थान हैं। पहला बांके बिहारी मंदिर, दूसरा राधा रमण मंदिर और तीसरा निधिवन। इन पौराणिक महत्व के स्थानों के अलावा और भी आप मंदिर है कुछ जो मुख्य रूप से देख सकते हैं। वो है प्रेम मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, पागल बाबा मंदिर, 4 धाम। ये सब यहाँ के दर्शनीय स्थल है। यहाँ आपके पास समय हो तो यहाँ भी आप जा सकते हैं। अभी मैं आया हूँ साथियों केसी घाट। यहाँ से मैंने मेरी नौकायन है उसकी यात्रा शुरू करी है। केसी घाट से हमने नौका ली है। केसी घाट से होते हुए हम लोग जाएंगे आरती घाट की तरफ। 3 घाट यहाँ पे मुख्यतः बने हुए हैं। यह है साथियों दूसरा घाट, जिसका नाम है आरती घाट। अभी आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, दूसरा घाट आ गया है। यह है आरती घाट। 3 घाट का दर्शन है ये नौका विहार में आपको कराया जाता है। बहुत ही नॉमिनल सा चार्ज है और जो नौकाएँ हैं वो आसानी से उपलब्ध है। अभी नाविक हमें बता रहे थे कि अभी हाल फिलहाल यहाँ पे जो है यमुना का जल स्तर बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, तो कोई वैसे भी दिक्कत नहीं। मैंने इनसे पूछा था एक्चुअली सेफ्टी को लेके कि आप लाइफ जैकेट वगैरह आपके पास प्रोवाइड क्यों नहीं करा रहे हो, तो इन्होंने बताया है कि यहाँ पे अभी पानी ज़्यादा नहीं है। बाकी यदि ज़्यादा पानी होता तो शायद ये लोग कराते होंगे, मेरा अनुभव नहीं है ऐसा। बाकी जगहों मैंने यदि बोटिंग करी है तो वहाँ पर लाइफ जैकेट है वो प्रोवाइड कराते हैं। अभी शाम का समय है और आरती का समय होने जा रहा है, तो जो यमुना मैया की आरती है वो भी उसकी तैयारियां हैं यहाँ पे घाट पे चल रही है। जो आरती घाट है वहाँ पे पंडित लोग हैं जो पूजा वगैरह आरती वगैरह करते हैं, वो लोग वहाँ पे तैयारी में अभी से लग चुके हैं और कुछ ही देर बाद यहाँ पे यमुना जी की आरती है वो शुरू होने वाली है। ये साथियों प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर के सामने से मैं निकल रहा हूँ। भीड़ आप देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में दर्शनार्थी हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं, तो मैं इसके सामने से ही निकल गया हूँ। अंदर दर्शन करने के लिए हम लोग नहीं रुके हैं। आप देख पा रहे हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे। अभी मैं हूँ निधिवन में। वृंदावन में आप आते हैं तो जो मुख्यतया दर्शन करने के स्थान है उसमें से निधिवन एक प्रमुख जगह है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक तुलसी का पेड़ है जो वृंदा तुलसी के नाम से जाना जाता है। सिर्फ वृंदावन एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको वृंदा तुलसी है वो मिलती है। बाकी जगह आपको रामा तुलसी और श्यामा तुलसी, 2 तुलसी के जो ब्रीड है वो मिलती है इसमें। बाकी जगहों पे सिर्फ रामा तुलसी और श्यामा तुलसी है वो आपको मिलेगी, लेकिन वृंदावन एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे आपको वृंदा तुलसी है उसके पेड़ यहाँ पे नजर आएंगे। एक बार जूम करके दिखाइए वृंदा तुलसी का पेड़। निधिवन में जो वृंदा तुलसी है, यहाँ जितने भी पेड़ है इनमें आपको एक खास बात है वो नजर आएगी कि सब पेड़ों के तने हैं ना वो बिल्कुल सूखे हुए मिलेंगे, लेकिन ऊपर से जो पेड़ है वो पूरा
हरा भरा आपको दिखाई देगा। एक बार पेड़ के तने दिखाइए जरा। आप देख पा रहे हैं कि जितने भी पेड़ आपको यहाँ पे दिखेंगे उनके सब के तने हैं वो बिल्कुल सूखे हुए हैं। आपको देख के लगेगा कोई सूखा हुआ पेड़ है, लेकिन ऊपर से ये पूरा हरा भरा पेड़ होता है। ये सारे वृंदा तुलसी के पेड़ है। वृंदा है, इनके लिए कहा जाता है कि वृंदा उनकी गिनती है वो श्री कृष्ण और राधा जी की सखियों में की जाती है, और श्री कृष्ण भगवान ने उनको वरदान दिया था और वो वृंदावन में ही स्थापित हुई, और उन्हीं के नाम पे इस शहर का नाम है वो वृंदावन है रखा गया है। ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों ने मुझे बताया है। निधिवन में यात्रियों की सुविधा के लिए ये लोहे की जालियाँ हैं वो लगाई हुई है, और ऊपर है जो फाइबर शीट्स लगाई हुई है। एक तरीके से ये पूरा गलियारा बना दिया है, क्योंकि वृंदावन में बंदर है वो बहुत ज़्यादा है और यात्रियों की सुरक्षा है उसका ध्यान रखा गया है। आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है वो यहाँ पे है। निधिवन में साथियों 5 मुख्य मंदिर हैं, जिनमें मुख्य रूप से है रंगमहल, जहाँ ठाकुर जी और किशोरी जी का मंदिर है, और एक और मंदिर है राधा रानी का है। जो रंगमहल मंदिर है इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ के जो पुजारी है वो रोज़ रात को सैया लगाते हैं फूलों की, लड्डू प्रसाद रखते हैं, किशोरी जी के लिए साड़ी रखते हैं, और जब रात को वो मंदिर पे ताला लगा के चले जाते हैं। अगले दिन सुबह जब मंदिर का ताला खोला जाता है तो लड्डू प्रसाद आधा खाया हुआ मिलता है, फूलों की जो सैया है वो इधर उधर हो जाती है थोड़ी सी, और किशोरी जी की साड़ी खुली हुई मिलती है जैसे किसी ने पहन के रखी हो, जो कि रात को समेट कर रखी जाती है। मंदिर परिसर का जो गर्भगृह है इसके अंदर मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं है साथियों, तो इसलिए मैं आपको ठाकुर जी और राधा रानी के दर्शन है वो नहीं करवा पाया, क्योंकि मंदिर की व्यवस्थाएं हैं उनका सम्मान भी हमको करना है। निधिवन के लिए कहा जाता है साथियों कि यहाँ रात को 8 बजे के बाद रुकना मना है। शाम को पूरा निधिवन है वो खाली कर दिया जाता है, और यहाँ जितनी भी लताएं हैं जो वृंदा तुलसी की है और सिर्फ वृंदावन में पाई जाती है, उनके पत्ते वगैरह तोड़ना भी यहाँ सख्त मना है। मान्यता है साथियों आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी और 16,108 गोपियों के साथ यहाँ रोज़ महारास रचाने आते हैं। यहाँ जो वृंदा तुलसी के पेड़ हैं ये संख्या में 16,108 हैं, और रोज़ रात को भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे महारास है वो रचाते हैं। शाम के समय यहाँ जितने भी बंदर हैं वो भी शाम के बाद यहाँ नहीं रुकते हैं और निधिवन को छोड़ के कहीं चले जाते हैं। निधिवन बहुत ज़्यादा फैला हुआ इलाका नहीं है, बहुत ही छोटा सा एरिया है, और चारों तरफ यहाँ पे जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनके घर हैं, लेकिन वो लोग भी इस मर्यादा का पूरा ध्यान रखते हैं और शाम के बाद ना तो अपनी घरों की छतों पे जाते हैं और ना ही निधिवन के अंदर झांक के देखने का प्रयास करते हैं। यह साथियों दूसरा मुख्य स्थान वृंदावन का श्री राधा रमन मंदिर। ये मंदिर का मुख्य द्वार है। इस द्वार से होते हुए हम अंदर मंदिर की तरफ दर्शन करने जाएंगे। अभी हम साथियों इंतज़ार कर रहे हैं भगवान के दर्शन के लिए। यहाँ पे सभी दर्शनार्थी खड़े हैं, बहुत काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। हम पहुँच चुके हैं अंदर, और ये आप भी मेरे साथ दर्शन कीजिए ठाकुर जी श्री राधा रमन मंदिर के। अब मैं निकल रहा हूँ वृंदावन से मथुरा के लिए। बाहर से हमने ये चारधाम मंदिर है वो भी यहाँ का देख लिया है। ये आप देख रहे हैं साथियों मथुरा का श्री द्वारकाधीश महाराज मंदिर। मंदिर के अंदर कैमरा और मोबाइल अलाउड नहीं है, तो मैं आपको बाहर से दर्शन करवा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे और उसी रूप में ये मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का द्वारकाधीश मंदिर। यह मुख्य द्वार है मंदिर का, और मंदिर के ठीक सामने है विश्राम घाट। विश्राम घाट साथियों वो घाट है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने के बाद विश्राम किया था। उनके विश्राम करने के कारण ही इस घाट का नाम है वो विश्राम घाट पड़ा है।
विश्राम घाट पे साथियों आप बोटिंग कर सकते हैं। साथ ही शाम को 7:30 बजे के आसपास यहाँ यमुना मैया की आरती होती है। यदि इस समय के आसपास आप यहाँ पहुँचते हैं तो आरती का दर्शन भी कर सकते हैं। वृंदावन की तरह मथुरा में भी 3 प्रमुख स्थान हैं जिनका पौराणिक महत्व है। पहला है द्वारकाधीश मंदिर, दूसरा विश्राम घाट और तीसरा है श्री कृष्ण जन्मभूमि। ये 3 मुख्य स्थान हैं जहाँ आपको जरूर जाना चाहिए मथुरा में। ये साथियों आप देख रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुख्य द्वार। अंदर किसी भी तरीके का सामान ले जाने की इजाज़त नहीं है, ना मोबाइल, ना कैमरा, ना कोई बैग वगैरह। यहाँ तक कि आप रिमोट वाली यदि आपकी गाड़ी की चाबी है वो भी नहीं लेके जा सकते, और यदि आपकी रिस्ट वॉच स्मार्ट है तो वो भी आप नहीं लेके जा सकते। सिर्फ नॉर्मल जो रिस्ट वॉच होती है वो आप पहन के जा सकते हैं। गेट के ठीक बगल में ही सामान घर है वो बने हुए हैं, जहाँ आप अपना सामान है वो जमा कर सकते हैं और आपको चाबी दे दी जाती है। सामान रखने के बाद कूपन दे दिया जाता है, तो सामान रखने के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों तरफ विशाल 2 द्वार बने हुए हैं और बीच में है पूरा मार्केट बना हुआ है, और बिल्कुल बीचों बीच ये कृष्ण जन्मभूमि है। दोनों जो द्वार बने हुए हैं उनके बिल्कुल बीचों बीच। ये शाम का समय है साथियों, बहुत ही शानदार नज़ारा यहाँ का। श्री कृष्ण भूमि जन्म स्थान भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, और भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि जो मंदिर है उसमें आपको वैसा ही कारागार देखने को मिलेगा जैसा कारागार किसी ज़माने में हुआ करता था। उसके मूल स्वरूप को बरकरार रखने का प्रयास किया गया है पूरा। हालांकि इतने समय के बाद उसको ऐसा का ऐसा मेंटेन करना संभव नहीं था, तो थोड़ा बहुत वहाँ पे आपको बाहर है वो अल्ट्रेशन भी दिखेगा, लेकिन मूल स्वरूप है उसको बरकरार रखा गया है, जिसमें श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। बहुत ही शानदार यहाँ का नज़ारा। ये मुख्य द्वार है मंदिर का, यहाँ से होते हुए हम अंदर प्रवेश करते हैं। मंदिर के अंदर ही यदि आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए बहुत ही एक अच्छी झांकियाँ इन्होंने बना रखी है, जो एक गुफानुमा संरचना के अंदर है। वो झांकियाँ हैं, 10 रुपये पर पर्सन उसका टिकट है, और 10 साल से यदि कम उम्र के बच्चे हैं तो उनके लिए निःशुल्क है। तो आप श्री कृष्ण जन्मभूमि जाते हैं तो जन्मभूमि के दर्शन करने के बाद जो मुख्य गर्भगृह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उसके बाद वो झांकियाँ भी ज़रूर देखें। बहुत अच्छी है और बच्चों को बहुत पसंद आएगी। जन्मभूमि के गेट के ठीक सामने स्थित है पोतरा कुंड। काफ़ी सारे फव्वारे बने हुए हैं, और शाम के समय जब ये चालू होते हैं तो शानदार लाइटिंग होती है और फव्वारे चलते हैं। बहुत ही शानदार दृश्य यहाँ का बनता है, ये भी आप देखने ज़रूर जाएं। अब मैं जा रहा हूँ साथियों मथुरा से गोकुल के लिए। गोकुल कृष्ण भगवान की है वो जगह है जहाँ पे कृष्ण भगवान का लालन पालन हुआ था। कृष्ण के पिता नंद बाबा और माता यशोदा गोकुल में ही रहा करते थे, जहाँ उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण किया। ये गोकुल बैराज है। मथुरा से जब आप आएंगे गोकुल के लिए तो आपको इस गोकुल बैराज के ऊपर से होते हुए ही जाना है। आप अपनी खुद की गाड़ी से आराम से जा सकते हैं। काफ़ी बड़ा पुल है, और रास्ते में आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे यमुना नदी के, क्योंकि यमुना नदी के ऊपर ही है ये गोकुल बैराज है वो बना हुआ है। बहुत अच्छे यहाँ के व्यू हैं। यदि आप यह साथियों यशोदा कुंड, ये वो जगह है जहाँ माता यशोदा ने अपनी छठी का स्नान किया था, यानी कृष्ण भगवान के जन्म के उपरांत जलवा पूजन जिसे हम बोलते हैं वो उनका इसी कुंड पे हुआ था। और यह है वो कदम का पेड़ जिस पे बैठ के भगवान श्री कृष्ण है वो बांसुरी बजाया करते थे बचपन में। ये वो कदम का वृक्ष है। यहाँ लोग अपनी मन्नत के लिए चुनरी भी बांधते हैं, जो यहाँ पे जो नंद महल है वहाँ से ये चुनरी मिलती है उनको। अभी हम जा रहे हैं साथियों गोकुल के अंदर। ये पहला प्रवेश द्वार है। इस तरीके से 2-3 प्रवेश द्वार बने हुए हैं, और ये हम पहुँच चुके हैं अभी नंद यशोदा महल, यानी कि जो नंद बाबा का घर है जहाँ भगवान श्री कृष्ण का
बचपन बीता, यहीं उनका लालन पालन हुआ, यहीं उन्होंने अपनी बाल क्रीड़ाएँ करी। वो उनका घर है जिसे जाना जाता है नंद महल के नाम से। या बाहर का व्यू देख पा रहे हैं। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के आप अंदर जो मुख्य मंदिर है उसमें प्रवेश करेंगे। कि यहाँ पे कुछ झांकियाँ सजाई हुई है। मुख्य मंदिर में जहाँ पे एक सोने का झूला रखा हुआ है, उस झूले पे श्रद्धालु आके भगवान को झूला झूलाते हैं। वहाँ कैमरा अलाउ नहीं था तो हम उसको शूट नहीं कर पाए। वो जो मंदिर का मुख्य प्रांगण है उसमें वो सोने का झूला है। जब आप यहाँ आए तो भगवान श्री कृष्ण को सोने का झूला है उस पर झूलाएं जरूर। अब हम जाएंगे साथियों यहाँ से रमन रेती आश्रम के लिए। जहाँ हमने हमारी गाड़ी पार्क करी थी उस तरफ से ये यशोदा कुंड है, वो इस तरीके से नज़र आता है साथियों। पहले क्या हमारी गाड़ी थोड़ा पीछे की तरफ पार्क थी तो हमें इधर का अंदाज़ा भी नहीं था कि इधर से भी कुंड दिखाई देगा। लेकिन जब हम वापस आए तो हमको थोड़ी गाड़ी आगे करनी पड़ी पहले वापस निकालने के लिए। तो इधर का नज़ारा भी हमको यशोदा कुंड का इधर से भी दिखा। अब मैं जा रहा हूँ साथियों रमन रेती आश्रम, जो तीसरा मुख्य स्थान है गोकुल का। पहला हो गया नंदमहल, दूसरा है बलराम मंदिर और तीसरा है रमन रेती आश्रम। रमन रेती वो जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण बचपन में खेलकूद किया करते थे। अपने जो उनके ग्वाल बाल साथी हैं उनके साथ वो जब गायें चराने जाते थे, खेलते थे, वो स्थान है जहाँ भी रमन रेती है आश्रम बना हुआ है। आश्रम के ठीक सामने तक अच्छी खासी रोड बनी हुई है, आप अपनी गाड़ी से आराम से जा सकते हैं। ये है रमन रेती आश्रम के अंदर हम पहुंच चुके हैं। सामने की तरफ आप देखेंगे तो एक बड़ा सा द्वार बना हुआ है, बांस की कपच्चियाँ और लकड़ी से बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया। काफ़ी संख्या में लोग वो आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है साथियों। यहाँ भी रमन रेती भी जो भी श्रद्धालु वृंदावन और मथुरा आता है वो रमन रेती आश्रम भी जरूर आता है दर्शन के लिए। ये आप देख पा रहे हैं रमन रेती आश्रम। साथियों कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से मुझे इस वीडियो में वॉइस ओवर करना पड़ा है कई जगह, तो उम्मीद करता हूँ आप माइंड नहीं करेंगे, ताकि आपको मैं जानकारी पूरी है वो दे सकूँ। इसके लिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा है कि कोई जानकारी ऐसी ना हो कि छूट जाए। कि हम आगे बढ़ रहे हैं मुख्य मंदिर की तरफ रमन रेती आश्रम में। ये यहाँ का ऑफिस जिसे हम कह सकते हैं, यह है रमन रेती आश्रम का मुख्य मंदिर। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी श्रद्धालु क्या मस्ती में यहाँ झूम रहे हैं। यह है मुख्य मंदिर, आप भी दर्शन कीजिए भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के। बहुत ही मनोहारी मूर्तियाँ। इस आश्रम में आके आपको बड़ा ही आनंद और सुकून मिलता है। और आश्रम की व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है, इतने यात्री होने के बावजूद भी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और यह है वो रमन रेती स्थान जहाँ पे आके श्रद्धालु इस मिट्टी में आज भी लोट लगाते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण इसी मिट्टी में खेले कूदे हैं, यही उनका बचपन है, खेल कूद में बीता है। तो यहाँ की जो चरण रज है भगवान श्री कृष्ण के पैरों की जो रज है उसमें लोग इस तरीके से लौटते हैं। यहाँ की जो रज है भगवान श्री कृष्ण के चरणों की, उसको माथे पे लगाते हैं, पूरे शरीर पे लपेटते हैं। और इस तरीके से श्रद्धालु देखिए, बहुत ही आनंददायक यहाँ का नज़ारा। और ये बनी हुई है साथियों यहाँ पे कुछ कुटियाएँ जो यहाँ के साधु संत हैं उन लोगों के रहने के लिए। यहाँ काफ़ी सारे साधु संत हैं वो निवास करते हैं। ये ऋषियों के नाम जो अपने प्राचीन ऋषि हुए हैं, महान ऋषि, उनके नाम पे इन कुटियाओं का नामकरण है वो किया गया है। बहुत ही बढ़िया यहाँ का जो व्यवस्था है मुझे लगी है साथियों। इस तरीके से पूरे रमन रेती का जो रेती है जहाँ लोग
लौटते हैं उसके 3 तरफ ये बनी हुई है। काफ़ी साफ सफाई है यहाँ आपको देखने को मिलेगी। बहुत अच्छे से इसको व्यवस्थित तरीके से वो मेंटेन किया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे भी है आश्रम के अंदर लगे हुए हैं, लेकिन आपको कहीं भी पेड़ों की पत्तियाँ या किसी तरह का कचरा वगैरह बिल्कुल नहीं मिलेगा। बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह है। यह साथियों यहाँ का मंडप हॉल या कह सकते हैं प्रार्थना कक्ष, जहाँ लोग सत्संग करते हैं बैठ के। कोई भी साधु या संत या प्रवचन देते हैं तो उनका आप यहाँ आनंद ले सकते हैं इस हॉल में। सामने की तरफ आप देख रहे हैं मंच सा बना हुआ है, और ये फिर से आप देख पा रहे हैं मुख्य मंदिर का प्रांगण, जिसमें अभी हमने दर्शन किए थे। चारों तरफ से इस तरीके से इस पे लोहे की जालियाँ और दरवाजे लगे हुए हैं। रमन रेती आश्रम के ठीक सामने ये डियर पार्क है, जहाँ पे काफी संख्या में चीतल है वो है। बिल्कुल ठीक सामने ही है गेट के, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं पार्क को। जब कुछ खाने पीने का आपका मन हो तो सामने बिल्कुल रमन रेती आश्रम के बिल्कुल ठीक सामने ही काफी सारे खाने पीने के स्टॉल वगैरह आपको मिल जाते हैं, और उन्हीं के ठीक पीछे ये पार्क है। बाकी भी यहाँ पे कुछ पक्षी भी आपको नज़र आ रहे हैं, बगुले वगैरह भी हैं इस पार्क के अंदर। नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में आपने 3 जगहों की यात्रा देखी मेरी, मथुरा, वृंदावन और गोकुल। अब मैं आपको बताऊंगा कहाँ से मैंने यात्रा शुरू करी, कितना मेरा इस यात्रा में खर्चा हुआ, और कैसे कैसे मैंने रुकने की जगह वो देखी और मैं वहाँ पे ठहरा उन स्थानों पे। तो साथियों, मैंने मेरी यात्रा शुरू करी थी जयपुर से। मैं मेरी खुद की गाड़ी से गया था। जयपुर से हम लोग सुबह जल्दी निकले थे, और रास्ते में भरतपुर में हमने चाय नाश्ते के लिए थोड़ा ब्रेक लिया था, और इसके बाद हम सीधे पहुंच गए थे वृंदावन। सबसे पहले हम वृंदावन पहुंचे। हमने साथियों लगभग 1-1.5 घंटा हमें लग गया था हमारे लिए ठहरने का स्थान देखने के लिए। हमने कुछ धर्मशालाएँ देखी, कुछ होम स्टे देखे, और कुछ होटल भी हमने ट्राई किए, और जहाँ हमें बेस्ट सूटेबल ऑप्शन मिला वहाँ हमने वृंदावन में जो है नाइट स्टे किया था। धर्मशालाएँ साथियों 100 रुपये से लेके 500-600 रुपये तक के आपको रूम मिल जाते हैं धर्मशाला में एक दिन रुकने के लिए, जिसमें आपको नॉन एसी रूम्स भी अवेलेबल हैं और एसी रूम्स भी कुछ धर्मशालाओं में मिल जाते हैं। इसके बाद आता है साथियों होम स्टे का नंबर। होम स्टे आपको 700-800 से लेके 1400-1500 रुपये तक में आपको होम स्टे मिल जाता है। और यदि आप बात करें होटल की, तो होटल आपको लगभग 2000 से लेके 4000 तक की रेंज में आपको होटल है वो मिल जाते हैं। हम साथियों 4 लोग थे, और हम जब भी 4 लोग जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि या तो हमें एक ही बड़ा रूम मिल जाए जिसमें हम 4 लोग आराम से रह सकें, और साथ में उसमें 2 लैट्रिन और 2 बाथरूम की व्यवस्था भी होनी चाहिए, ताकि सुबह क्या है जब हम जल्दी उठ के कहीं जाना चाहें घूमने के लिए, दर्शनों के लिए, तो हमको ज़्यादा समय नहीं लगे, समय से हम लोग रेडी हो सकें। या फिर हम देखते हैं कि बजट में क्या हमको 2 रूम है वो मिल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग हमारा स्टे वो प्लान करते हैं। वृंदावन में हमने एक होम स्टे लिया जिसमें 4 आदमी आराम से रुक सकते थे, और एसी रूम था, और लगभग 1400 रुपये हमने उसका जो रेंट है वो पे किया था। थोड़ा सा आउटर में हमने लिया था रूम वृंदावन में। बाकी वृंदावन में बहुत सारी धर्मशालाएँ और होम स्टे हैं, तो रुकने के लिए कोई दिक्कत की बात वहाँ पे नहीं है। हर जगह आपको वहाँ पे सात्विक खाना है वो मिलेगा, यानी कि भोजन की है, बहुत ज़्यादा महंगा भोजन नहीं है, और सात्विक भोजन आपको हर जगह आसानी से उपलब्ध है। इसके बाद साथियों हम पहुँचे मथुरा। मथुरा में भी हमने वृंदावन की ही तरह होम स्टे लिया था एक, और वो हमें लगभग 1600 रुपये का पड़ा था पर नाइट का चार्ज। वो भी हमने एक दिन के लिए लिया था। वो थोड़ा बड़ा था, वो यदि आपके साथ 8 या 10 मेंबर भी हैं तो भी उसमें आराम से रुक सकते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली ऐसा था कि उसमें जैसे ही हम एंटर करते हैं अंदर, तो एक बड़ा सा रूम पहले था, डबल बेड लगा हुआ था जिसमें 4 आदमी सो सकते हैं एक ही बेड पे। उसके बाद अंदर से ही दूसरा रूम एक और था जिसमें 2 बेड और लगे हुए थे,
यानी कि उसमें भी 6 आदमी आराम से सो सकते हैं। तो 10 आदमी भी यदि हों, लेकिन उस समय उनके पास दूसरा रूम 4 लोगों के लिए अवेलेबल नहीं था, तो हमने वही कर लिया था। यदि हम 4 लोगों के लिए दूसरा रूम अवेलेबल होता तो हम शायद थोड़ा कम बजट में भी हमारा वहाँ पे काम हो जाता, क्योंकि एक तो वो कृष्ण जन्मभूमि के बिल्कुल पास में था होम स्टे। तो हमने प्रेफर किया कि 200-300 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं लेकिन पास में और कन्वीनियंट है। इसके बाद हम चले गए थे साथियों गोकुल। गोकुल हम मथुरा से हमारी गाड़ी लेके गए थे। वृंदावन थोड़ा कंजेस्टेड एरिया है, तो यदि आप अपनी खुद की गाड़ी से जा भी रहे हैं तो लोकल कम्यूट करने के लिए आप अपनी गाड़ी ना ले जाएं। जहाँ भी आप रुक रहे हैं वहीं आप अपनी गाड़ी को पार्क कर दें, और वृंदावन में आने जाने के लिए, मंदिरों के दर्शन के लिए आप ई रिक्शा वहाँ पे आजकल चलते हैं, तो ई रिक्शा का इस्तेमाल करें। इससे क्या है, एक तो पैसा भी कम लगेगा, दूसरा आपका समय बचेगा। क्योंकि मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ साथियों, पहले दिन मैंने यही गलती कर दी कि मैं निधिवन के लिए मेरी खुद की गाड़ी से निकल गया था, लेकिन बाद में जाके महसूस हुआ कि यहाँ खुद की गाड़ी ड्राइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। दूसरा, आप नए होते हैं उस जगह से, तो आपको पार्किंग का पता नहीं होता कि पार्किंग आपको कहाँ मिलेगी, और जहाँ पार्किंग आपको मिल रही है गाड़ी की, वो उस स्थान से कितनी दूर है जहाँ आप जाना चाह रहे हैं। तो सबसे बेहतर वृंदावन में व्यवस्था आपके लिए यही रहेगी कि आप पैदल भी घूम सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी जो वृंदावन की नहीं है। हमने जो होम स्टे लिया था साथियों, वो वृंदावन से थोड़ा आउटर में था, लेकिन उसकी भी दूरी 5-5.5 किलोमीटर ही थी वृंदावन के मुख्य मंदिरों से। जैसे बांके बिहारी जी का मंदिर हो गया, उसकी दूरी थी, जो अधिकतम दूरी थी वहाँ से वो 5.5 किलोमीटर थी। निधिवन लगभग 6 किलोमीटर था। बाकी सारे मंदिर है वो उससे पास में ही थे। तो आप बाहर की तरफ भी ले सकते हैं, और आपको लगता है तो मुख्य जो मंदिर है उनके आसपास भी बहुत सारी धर्मशालाएं और होटल्स वगैरह बने हुए हैं, तो रुकने की कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं है। गोकुल हम साथियों दिन के समय निकले थे, सुबह जल्दी निकल गए थे, और दिन में हमने पूरा गोकुल है वो एक्सप्लोर कर लिया। कि बहुत ज़्यादा स्थान गोकुल में नहीं है देखने के, सिर्फ 3 ही स्थान है, तो वहाँ आपको 2 से 3 घंटे का टाइम ही लगता है, इससे ज़्यादा समय आपको नहीं लगता है। और हम दिन में लंच करके वहाँ से निकल गए थे वापस जयपुर के लिए। तो ये था साथियों आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोज़ है वो आपको देखने को मिल सकें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच। राम राम।